रथ गहना है या है बेड़ी। ये दोनों एक ही कपड़े, इसका मतलब ये मास्टरनी यहीं कहीं है। मास्टरनी! हमसे बच नहीं पाओगी, तुम बाहर आओ। पाताल में भी छुपी होगी ना तो तुम्हें ढूंढ कर हम बाहर निकालेंगे। मास्टरनी! मास्टरनी! कुछ भी कर लो लेकिन बचोगी नहीं तुम आज। बाहर निकालो। रुको! ओह काका, रुको। ये इस लड़की को देखा है क्या कहीं? नहीं साहब, नहीं देखा है। तुम देखो एक बार, ये देखो, इसे देखा है क्या कहीं? साहब इतने बड़े जंगल में लड़की कहाँ से आएगी? छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। जितना छुपना है तुम्हें छुप लो, लेकिन तुम्हें ढूंढ के निकालेंगे हम आज। ये तो मास्टरनी की चोरी है। कहीं मास्टरनी खतरे में तो नहीं है? उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गलत हो रहा है? रुको! मास्टरनी, मास्टरनी आंखें खोलो, उठो। मास्टरनी आंखें खोलो तुम। हाँ हाँ, आंखें खोलो, आंखें खोलो। आप आ गए। तुम ठीक हो? छोटे साहब, छोटे साहब,
छोटा साहब, मास्टर नहीं, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। मास्टर नहीं, तुम अब तुम ठीक हो? तुम देखो, अभी तुम्हारा शरीर कमजोर है, ज्यादा दूर भाग भी नहीं पाओगे। थोड़ा आराम कर लो, फिर भाग लेना। जब तुम्हें हमें मारना ही है तो फिर काहे बचाया हमें? अगर बेगुनाह होगी तो घर तक छोड़कर आऊंगा, और अगर मुजरिम हो तो फांसी दिला कर रहूंगा। इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी तुम्हें। हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। रुको, हम घर छोड़ देते हैं। हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। एक पीस में लेकर आए थे, एक पीस में घर छोड़ेंगे। हमारी जिम्मेदारी है। चलो। क्या हुआ? नहीं, अब हम ठीक हैं। अरे तुम ठीक नहीं हो, तुम आराम करो। रुको यहाँ पे। अब छोड़ो हमें, छोड़ो। अरे क्या कर रही हो? गिर जाओगी तुम। हम बोल रहे हैं ना, हम ठीक हैं। जब जरूरत पड़े तो सहारा ले लेना चाहिए। कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता उससे। कबों कबों सहारा देने वाले गिराने वाले निकल जाते हैं। अगर इसी अकड़ में रहोगी ना तो जिंदगी में पीछे रह जाओगी। गुस्से में काहे बैठी हुई है? आप ही के कर्मों का भार है ये सब। हम क्या कर सकते हैं? हम भी आप ही के लौंडे हैं अम्मा जी, इसलिए कह रहे हैं हमारी बात मान लीजिए और सौदा मान लीजिए।
हम भी जानते हैं अम्मा जी क्या किया था इनके साथ। हम भी चाहते हैं कि हमारी अम्मा का साया हमारे सर पे बना रहे, लेकिन अगर आप हमारा नाम खराब करने की कोशिश करेंगे ना तो आपका राज भी राज ना ही रहेगा। समय आने पर तो कभी देख लेंगे रमेश। पैदा तो हमने ही किया है ना। अरे जीजी की तो किस्मत ही खराब है, ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी में इन नत उतराई को घर की बहू बना के ले आई। आज देख लो बेटे को ही खा गई। जीजी ये लीजिए पानी का घड़ा और फोड़ दीजिए, शायद ही कुछ पाप कम हो जाए। महुआ के श्राप से ही हवेली को छुटकारा दिलाइए। अरे आइए ना। अरे ये कौन क्रिकेट का बॉल थोड़ी ना है जो कैच कर लिए। काहे बचाए इस घड़े को? हाँ पगला गए हो का, या फिर सस्पेंड होने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर इंफॉर्मेशन रखते हैं ना तो पूरी रखिए चाचा जी। हमने अपने सस्पेंशन को सस्पेंड कर दिया है। पढ़ना चाहेंगे? और आप लोग अपनी जिंदा बहू का श्राद्ध कर रहे हैं, पगला आप लोग गए हैं। महुआ की तरफदारी कर रहे हो जिसने हमसे हमरा शंभू छीना, तुमसे तुम्हारा भाई छीना, उसे मार डाला। नहीं मां, आपके शंभू को महुआ ने नहीं छीना है। महुआ निर्दोष है। अब सच सामने आएगा रमेश, तब देखना तू। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। कहे कि हम अभी जिंदा हैं। और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम निर्दोष हो? सबूत है हमारे पास, और सबूत ये है कि जिसने छोटे सांप को मारा उसी ने हमारी जान लेने की कोशिश की, हमें पेड़ में चुनवा दिया। अरे चुनवा दिए थे तो बाहर कैसे आ गई? चाची जी,
हमने बचाया इसे। अगर ये दोनों हाथ मिला लिए ना तो सरपंच की कुर्सी छोड़िए, घर में भी बैठने को कुर्सी नहीं मिलेगी। हमें मालूम था भाभी कि आप निर्दोष हैं। आप ऐसा कर ही नहीं सकती। ये मास्टरनी तो कातिल नहीं है, लेकिन जो भी है अब उसकी लाश पर ये माला चढ़ाएंगे। हम अपने होते हुए ये माला इन पर तो नहीं चढ़ने देंगे। ये खून कहीं मास्टरनी के चोट का तो नहीं? एक बार चेक कर लेता हूं। हे महादेव, बहुत दर्द हो रहा है, क्या करें? छोड़ो। मास्टर नहीं हो, कोई जादूगर नहीं हो कि दुनिया का सारा काम कर लोगे दो में। तुम भी लुटेरे कोतवाल हो, कोनो डॉक्टर ना ही जो आके दवा लगा दोगे, खुद से कर लेंगे, रहने दो। हाँ तो हम तुम्हें दवा लगाने थोड़ी आए, हम वो ये अपना रुमाल लेने आए। तुम्हें गिफ्ट में थोड़ी ना दिए, वापस दो। रुमाल? ये लो तुम्हारा रुमाल, और दोबारा यहाँ आना मत, समझे? हाँ तो धोकर दो ना, तुम्हारा खून वगैरह लगा है इसमें, साफ करके दो ना। अभी धो कर देते हैं, अच्छे से साफ करके। लो, हो गया साफ, एकदम तुम्हारे दिल की तरह। लेकिन तुम्हारे दिल से तो कम ही गंदा है। जंगलों के बीचों बीच हमने पेड़ में डाला था, लेकिन वो ससुरा आर्यन तुम्हें आके बचा लिया। कैसे हुआ, कैसे बचा लिया तुम्हें? कैसे? अरे ओ पागल औरत, अरे अपनी जान काहे खर्च रही है? सोचने वाली बात तो ये है कि अब महुआ और आर्यन मिलकर कातिल को ढूंढने निकले हैं।
पता चला हम ही सब फांसी पे चढ़ गए। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बच गए, हम बच गए। हाँ, तुम भी बच गए। हम सब बच गए। हाँ, हमको नहीं फांसी पर चढ़ना। ये सब जो है ना, ये सब खेल तुम्हारा रचाया हुआ है बूंदी। तुम्हें चढ़ना फांसी पर। अगर कोई बोलेगा ना तो हम तुम्हारा नाम ले देंगे। अच्छा, ऐसे कैसे नाम ले लेंगे आप हमारा? हाँ, अगर हम डूबेंगे ना तो आपको और आपके पति को साथ लेके डूबेंगे, समझी? पगला गई है? हाँ हाँ, औकात दिखा रही है अपनी। और आपका फ्री के मेवे खा रही है। हाँ, खाएंगे। हमें तो पता है आप खाती रहती है। वो तो हम खाएंगे ही। फांसी पर हम नहीं चढ़ेंगे, फांसी लगेगी वो महुआ और आर्यन को। कैसे? कैसे? तुम बस देखते जाओ बड़े साहब का कमाल। सुबह सुबह किसका फोन है? छोटे साहब के कातिल का सबूत मिल गया है। हाँ, हम अभी गोडाउन आते हैं। जा महुआ जा, अब आएगा मजा। भोलेनाथ कृपा बनाए रखना, उस पर नहीं हम पर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नई सरपंच कमाल की औरत है भैया, बहुत ही सातिर औरत है ये नई सरपंच। पता है आज तो भौकाल हो गया। काम के लिए सरपंच जी ने बोला था कितना पैसा देने के लिए, 25,000, और दिया कितना? पूरे 50,000। अरे बाप रे, इतने पैसे आते कहाँ से सरपंच जी के पास? है ना, जब से छोटे साहब गुजर गए सब कुछ उन्हीं का तो है। पूरी जायदाद, सारे पैसे सब उन्हीं का तो है। पैसे कमी है का? ये बात तो है। क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? नहीं, कुछ नहीं साहब, बस ऐसे ही। ऐसे ही? हाँ? पैसे कैसे? बोल! अभी थाने ले जाऊंगा, जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। साहब वो सरपंच जी ने दिए। आप तो बस ना अभी थाने ले जाके डंडे मारूंगा ना तो समझ में आ जाएगा। जवाब दे! समझ में आ रहा? मना किया है, मना किया, ठोक दूंगा यहीं पे। समझ में आया तेरे को? जवाब दे! बताता हूँ साहब, वो सरपंच जी ने पैसे दिए उन्हें पेड़ में डालने के लिए, सबूत जुटाने के लिए, ताकि आप उन तक पहुंच सके। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। हाँ, निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा ऐसी हरकत करते पाए गए ना तो वहीं ठोक दूंगा। समझ में आया? निकलो! मतलब खुद को मेरे सामने बेगुनाह साबित करने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। छोड़ेंगे नहीं मास्टर। काम हो गया। कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा।
पर हम आपके कातिल को ढूंढ कर रहेंगे। ये तो कोतवाल का फोटो है। ये तो मास्टरनी की चप्पल है। ये बता तो कोतवाल का है। ये चप्पल तो मास्टरनी की जो उसने उस वीडियो में पहन रखी थी। इसका मतलब छोटे साहब का कत्ल कहीं कोतवाल ने तो नहीं किया। इसका मतलब कि कातिल मास्टरनी ही है। दोस्त बोलकर अपने पति को खा गया। फांसी पर चढ़ाएंगे हम उसे। मास्टरनी को सबक तो सिखाना पड़ेगा। बहुत खेल खेल लिया उसने, लेकिन अब बस। थाने जाकर सबक सिखाते हैं हम उसे। तुम भी तो देख के चल सकती थी ना, आंखें तो तुम्हारे पास भी हैं। आंखें तो तुम्हारे पास भी है, और तुम तो कोतवाल भी हो, फिर भी अक्ल नहीं है ना तुम में। बेअक्ल तो तुम हो जो हमारी इतनी महंगी घड़ी तोड़ दी तुमने। अरे घड़ी तो खराब होनी थी तुम्हारा। देख लो ये घड़ी भी तुम्हारा साथ नहीं दे रही अब तो। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तुम्हारे साथ रहेंगे ना तो टाइम तो खराब चलना ही है। झेलम तुम? अरे व्हाट अ सरप्राइज है। मुझे तो आना ही पड़ा। तुम्हें अपने वर्दी और ड्यूटी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर मुझे तो तुम्हारी चिंता है ना, हमारे प्यार की, हमारे फ्यूचर की। और अच्छा, पंडित जी ने कहा है कि अगले 2 दिन में अगर शादी नहीं हुई तो इस पूरे साल कोई भी अच्छा मुहूर्त नहीं है। इसलिए मैं जल्द से चली आई तुम्हारी दुल्हन बनने। स्वीट। बिया और वो भी ये लुटेरे कोतवाल से। देखो ब्याह मत करो, बहुत है पछताओगी, बता दे रहे हैं। अरे कोई नहीं, इसको इग्नोर करो। तुम्हें बीच में बोलना जरूरी है। अगर हम शादी करें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो कर लो। इतनी खुजली हो रही है ब्याह करने की तो कर लो। हमें तो ना बस इस बेचारी की फिक्र हो रही है कि तुम्हारे चक्कर में ना एक ही जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। हो गया तुम्हारा? जब मुंह खोलती हो बकवास ही करती हो। और हम शादी तो हम करके रहेंगे, और शादी के मंडप पर बैठने से पहले हम तुम्हें जेल में डलवा कर रहेंगे। कर लो ब्याह, पर ई वादा है हमरा कि सुहागरात तो तुम्हारी डंडों के साथ ही मनेगी, वो भी जेल में। अरे महुआ, ये सब कहाँ हो रहा है यहाँ? ये लुटेरे कोतवाल घोड़ी चढ़ने वाले हैं, तो दुल्हनियां आई हैं इनकी। और का अम्मा जी, ये झेलम है, हमारी गर्लफ्रेंड। नमस्ते। खुश रहो।
वो कुंडली वगैरह का चक्कर था, तो हमें जल्द से जल्द शादी करनी पड़ेगी। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है आर्यन बेटा, बधाई हो। थैंक यू भाई, हमारी तरफ से भी बधाई हो। खैर लड़की तो बहुत सुंदर पसंद की हो। चाची जी, दिल से भी बहुत सुंदर है। अब दिल तो दिखता नहीं है ना, लेकिन चेहरा सुंदर है। बहुत सुंदर है। आर्यन, तो इसी घर में शादी करना। हाँ, शंभू के जाने के बाद जो एक खालीपन है, शायद वो भर जाए। जानकी ठीक कह रही है। अब जल्दी से सब लोग आर्यन की शादी की तैयारियां शुरू कर दो, परंतु उससे पहले सगुन की हल्दी की रस्म आज ही होगी। अच्छा है, जितना टाइम तुम ही घर में रहोगे, तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में हमें उतनी ही आसानी होगी। अब यहाँ रहकर तुम पर नजर रखना और आसान हो गया हमारे लिए। चलो झलम, शादी की तैयारियां करते हैं। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? धुआं कैसे आ गया? ये सब कहाँ शुरू हो गया? अरे कहाँ से मिर्ची वाला धुआं आ रहा है? आंख नहीं खुल रही। अरे मेरी आंख में धुआं चला गया है, कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे हमें भी ले जाओ कोई। बड़े साहब कहाँ हैं आप? कहीं आग तो नहीं? देखिए ना जरा। अरे देखो कौन है, शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ? झलम मेरा हाथ पकड़ो। हम तुम्हें अंदर ले चलते हैं। झलम, तुम ठीक हो? यस, आई एम फाइन। अरे हमें तो नहीं लगता कि जिसने तुमसे ब्याह करने का फैसला लिया हो वो ठीक हो सकती है। मुंह बंद रखो अपना। जब देखो अपनी चोंच घुसाते रहती हो हर जगह। शुक्र मनाओ कि हम चोट घुसा रहे हैं, मारना ही रहे हैं। महादेव, मौका मिला नहीं कि दिखाई नहीं देता तुम्हें कि किसका हाथ पकड़ रखा है? हाँ, तो जब तुमने हाथ पकड़ा तो तुम्हें एहसास नहीं हुआ? कमाल की औरत हो तुम भी। माफ कीजिएगा, गलती से पकड़ लिया। शुरू से गलतफहमी का शिकार हो रहे हो तुम। तुमसे तो हम और काहे उम्मीद लगाएं? क्या हुआ, तुम ठीक हो? बड़ी जोर से हाथ पकड़ा था उन्होंने, निशान पड़ गए। ये तो हमने सोचा ही नहीं। हाथ के निशान, जहां कत्ल हुआ वहां कातिल की उंगलियों के निशान जरूर होंगे। अगर कोनो तरह हम ही कोतवाल की उंगलियों के निशान ले पाए तो पक्का सबूत खड़ा किया जा सकता है। ए भगवान, ये का ससुर, आंखें पूरी जल रही हैं, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा ठीक से। ए महुआ, महुआ, इधर आ, इधर आ। सुन, हमका ना तेरे को कुछ बताना है। शंभू की मौत के बारे में। हमरे शंभू के असली कातिल रमेश और बूंदी है, और पद्मा भी उनके साथ मिली हुई है। और ये बात ना हम किसी को बता नहीं सकते, मजबूर हैं हम। क्या बात है अम्मा जी? आप तो बहुत शातिर निकली। मौके का फायदा कैसे उठाते हैं ये तो कोई आपसे सीखे।
आप तो धुएं में हमें चकमा दे जाती। आप तो बहुत चालाक निकली अम्मा जी। खैर कोनो बात ना है, नजर रखना भी जरूरी है। क्या कर रही है? जानती नहीं कि हम कौन हैं? जानते हैं, तभी तो आपके कान में ही मशीन लगा रहे हैं। ताकि अब कोनो चालाकी ना हो सके। ये मशीन ना वो कमाल की है अम्मा जी। अब आप जो भी कुछ बोलेंगी सब हमको सुनाई देगा। ये जो तू कर रहा है ना रमेश, वो तुझे बहुत ही भारी। ये जो तू कर रहा है ना रमेश, वो तुझे बहुत ही भारी। जो भी बोलेगा ना अम्मा जी, बहुत सोच समझ कर बोलिएगा। गीली चुनरी अब हम देंगे वो कोतवाल को, और ईपरों के उंगलियों के निशान लेंगे। एक बार जांच हो जाए और सच बाहर आ जाए, उसके बाद वो कोतवाल सड़ेगा जेल में। अपने कमरे का रास्ता भूल गई क्या? नहीं, वो अम्मा जी ने हमें चुनरी देने को कहा था तुम्हें, वही लेकर आए हैं। हल्दी में लड़के को लाल चुनरी लेना होता है, तुम्हें तो पता होगा नहीं। ये लो। वाह कितनी सुंदर। ओ मेरे हाथ। अच्छा, मतलब ये गीली चुन्नी देकर तुम हमारा कपड़ा खराब करना चाहती थी? चाहते तो हम बहुत कुछ हैं लुटेरे कोतवाल, पर क्या करें, समय के मार की वजह से ना कुछ कर नहीं पा रहे। इसे क्या हो गया एकदम से? वैसे बहुत प्यारी है ना ये। बिल्कुल भी नहीं। बहुत बुरा हुआ उसके साथ, बेचारी का पति। पर आज के जमाने में विधवा को जीने का पूरा हक होता है। एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर उसके लिए भी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के उसकी शादी करा देंगे। उसके बारे में इतना मत सोचो। शंभू की खूनी है, शादी नहीं फांसी मिलनी चाहिए इसे। अच्छी खासी तरकीब लगाए थे, फेल हो गई। कैसे ले हम उंगलियों के निशान, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब से तू गया है ना शंभू, तब से सब कुछ बहुत सुना सुना हो गया है। बहुत याद आती है रे तेरी शंभू। बहादुर से तो प्रार्थना कहते रहते कि एक बार, बस एक बार हमें तुमसे मिलाते, चाहे उसके लिए हमें जान लेनी पड़े। बहुत याद आती है तेरी। सासू माँ, हुआ आप हमें छोड़ के जाने का सोच भी कैसे सकती है? हाँ, हम मानते हैं कि आप छोटे साहब की माँ हैं, पर आप हमारी भी तो माँ है ना। और आप हमें छोड़कर कबो नहीं जाएंगे। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? हमने तो तुम्हारा जीते जी श्राद्ध। जानते हैं, पर हुआ आप नहीं थी सासू माँ। आपका गुस्सा करवा रहा था आपसे वो सब। और अगर हम आपकी जगह होते और हमें छोटे साहब के कातिल का पता चलता ना, तो हम भी उसे जीते जी मार देते। महुआ, तू भूल रही है, अब सगुन की कोनो रस्म तू नहीं कर सकती है। पर अम्मा जी,
हम तो बस ये हाथ की छाप लेने जा रहे थे। सब हम समझते हैं, पर तू अम्मा जी कर सकती है। महुआ सिर्फ और सिर्फ शंभू की पत्नी नहीं थी, हमारी बेटी भी है, इस घर की बेटी। करने दीजिए ना अम्मा जी। हाँ अम्मा जी, प्लीज मान जाइए ना। हमने हमेशा ही घर का भला ही चाहा है और हमारा मन साफ है, और साफ मन से किया गया कोनो भी काम गलत कैसे हो सकता है। चल ठीक है, कर ले। धन्यवाद अम्मा जी। इस पे पॉलीथिन तो लगा दिए हैं, अब बस वो कोतवाल के हाथ की छाप लग जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अरे इतना बड़ा टब, वो भी पीले पानी के साथ, क्या चक्कर क्या है भाई? अरे आर्यन भैया, ई ना जादुई टब है। इसके अंदर एक अंगूठी होती है और कहते हैं कि अगर हल्दी के बाद दुल्हा दुल्हन वो अंगूठी ढूंढ ले तो उसकी जोड़ी पक्की हो जाती है। और राधे, ई भी तो बताओ कि महादेव का आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल ठीक बुआ, पर ई खेल आसान नहीं है। इतनी आसानी से अंगूठी नहीं मिलती है। अच्छा, और यही अंगूठी शादी के समय दूल्हा दुल्हन को पहनाता है। राधे, आर्यन सब कुछ ढूंढ लेता है। क्या है कि पुलिस वाला हो ना, मेरी नजर से कुछ भी नहीं छुपता। आज के बाद तुम अपने आप को कबो पुलिस वाला बोलने के लायक नहीं बचोगे। दूल्हे राजा, पर पहले आप अपने हाथों की छाप तो लगा दीजिए। अब बस ये छाप मिलते ही तुम्हारा जेल जाना पक्का। हमारी शादी की रस्मों में इतनी दिलचस्पी, कोई नया खेल खेल रहे हो क्या? रस्म है, हल्दी लगाओ। लगाओ कोतवाल, छाप लगाओ। उसके बाद देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम